अस्सलाम वालेकुम। एक और ट्यूटोरियल वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फॉरेक्स बेसिक कोर्स में आज हम लॉट साइजेस के बारे में जानेंगे कि लॉट्स क्या होती हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग परफॉर्म करते हुए हमें कौन कौन सी लॉट्स को इस्तेमाल करना चाहिए और हमारा अकाउंट साइज क्या होगा, तो कितनी लॉट्स हमें परमिट हैं कि हम उसको करें और हमारा अकाउंट जो है वो सेफ रहे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में ये लॉट क्या होती है। देखें, क्योंकि हमारा ये काम है मंडी के अंदर, आलमी मंडी के अंदर, तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो वादे होगी कि यहाँ पे हम जो भी अपने ट्रेड परफॉर्म करेंगे, जो भी डील करेंगे, वो डील में जो मिकदार होगी यूनिट्स की या बाय सेल की जो मिकदार होगी, वो कुछ ना कुछ ज्यादा क्वांटिटी में होगी। ऐसा नहीं कि हम एक आधी चीज बाय करने के लिए आलमी मंडी में अपना अकाउंट क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो इसी तरह हमने जो फॉरेक्स करेंसी के पेयर्स कह लें या कमोडिटीज के पेयर कह लें या अपने एनर्जी के पेयर कह लें, इंडेक्सेस के कह लें या कोई भी कह लें, इसके जब यूनिट्स बाय करते हैं तो उसके अंदर वो यूनिट्स की जो मिकदार होती है या उसका जो वॉल्यूम होता है, उसको लॉट्स के अंदर मेजर किया जाता है। अब इसको ऐसे कंसिडर कर लें जैसे आपने कभी फोटोकॉपी के पेजेस या प्रिंटिंग मशीन के पेपर्स जो देखे होंगे, तो वो एक पैकेट के अंदर पैक होके आते हैं और आपको पता है कि एक रिम में 500 पेपर्स होते हैं। इसका मतलब ये कह लें कि आपका जो एक रिम है वो 500 यूनिट्स पे मुश्तमिल है। इसी तरह जो हमारी लॉट्स होती हैं, इसके अंदर भी जो बेस करेंसी होती है उसके यूनिट्स जो से मुकर्रर होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो लॉट्स के अंदर नैनो लॉट, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट होती हैं। अब नैनो लॉट्स जो है ये ज़्यादातर सेंट अकाउंट्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये उन लोगों के लिए होती है। बाकी स्टैंडर्ड अकाउंट होल्डर जितने भी लोग होते हैं, वो माइक्रो लॉट को, मिनी लॉट को या स्टैंडर्ड लॉट को यूज करते हैं। अब नैनो लॉट की अगर हम बात करते हैं तो एक नैनो लॉट में 100 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी हम बाय या सेल करते हैं। और जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो 100 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी बाय या सेल किए जाते हैं। अगर हम माइक्रो लॉट ऑपरेट करते हैं या माइक्रो लॉट एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे हम 1000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी। अगर हम मिनी लॉट की बात करते हैं तो वहाँ पे 10,000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी। अगर हम स्टैंडर्ड लॉट की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 लाख यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी बाय या सेल करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि हमें कितने यूनिट्स बाय या सेल करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है और उसको ट्रेड के दौरान कैसे लिखा जाता है, कैसे हम इसको मेंशन करते हैं। लेकिन जब अपने स्टैंडर्ड लॉट प्ले करनी होती है तो ट्रेडिंग टर्मिनल जो होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर बाकायदा से ये कॉलम बना होता है जहाँ पे आप ट्रेडिंग वॉल्यूम लिखते हैं या लॉट साइज लिखते हैं। अब जब लॉट साइज लिखना होता है तो वहां पे आप लिखते हैं 1.00। अब 1.00 का मतलब ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपने एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो प्ले करनी है, ये स्टैंडर्ड लॉट आपने लगानी है। अब जब स्टैंडर्ड लॉट लगानी है तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 लाख यूनिट्स जो है वो बाय करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं। अब ये जैसे ही लॉट एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद होगा क्या कि आपका जो अकाउंट होगा उसमें से आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होता है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर या मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन है उसमें मुख्तलिफ जगहों पर नजर आता है, लेकिन आपको आपके अकाउंट हिस्ट्री के अंदर या आपके अकाउंट जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर ये नजर आ रहा होता है कि आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। अगर तो आपकी ट्रेड आपके हक में जाती है तो फिर आपको $10 पर पिप के हिसाब से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो फिर आपको $10 पर पिप के हिसाब से माइनस आपका अकाउंट होता जाएगा। यानी कि अगर आपका अकाउंट $1,000 का है और आपने एग्जांपल के तौर पे एक स्टैंडर्ड लॉट लगा दी है और वो ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाना शुरू होगी, तो आपको हर पिप के ऊपर $10 ऐड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड ऑन नहीं होगा। शो होगा कि आपका अकाउंट बैलेंस इतना हो चुका है, इक्विटी आपकी इतनी हो चुकी है, लेकिन जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे वो आपकी इक्विटी के अंदर ऐड होके बैलेंस के अंदर शिफ्ट नहीं होगा। यानी कि जब तक वो फ्लोटिंग में रहेगा, जब तक आपकी ट्रेड रनिंग में है। अगर वो आपके अपोजिट जाना शुरू कर देती है ट्रेड, तो आपको $10 पर पिप के हिसाब से लॉस होना शुरू हो जाएगा। और वो जो लॉस होगा वो भी आपका इसी तरह पीएल में शो होगा, और जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे ट्रेड को, तो वो आपके अकाउंट में से माइनस होकर इक्विटी के अंदर शो करता रहेगा। अब अगर आप मिनी लॉट ओपन करते हैं तो आपको 0.10 लिखना होता है, यानी वहां पे जब लॉट साइज लिखते हैं आप मेंशन करते हैं तो 0.10 लिखना होता है। इसका मतलब है कि आप एक मिनी लॉट लगा रहे हैं। अगर आप 0.20 लिखते हैं तो इसका मतलब दो मिनी लॉट्स लगा रहे हैं। अगर आप 0.30 लिखते हैं तो इसका मतलब तीन मिनी लॉट्स लगा रहे हैं। अब एक मिनी लॉट के ऊपर क्या होगा कि अगर आपकी ट्रेड आपके प्रॉफिट में या आपके हक में जाना शुरू होती है तो आपको $1 पर पिप के हिसाब से प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको मिनी लॉट के ऊपर लॉस होना शुरू हो तो $1 पर पिप के हिसाब से आपको नुकसान होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से पिप्स कैलकुलेशन
की एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि पिप कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जो प्राइस होती है वो ऊपर नीचे जब मूव करती है तो कितने कितने पिप मूव कर रही होती है, उस हिसाब से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन की जाती है। तो जो भी आपकी ये लॉट साइजेस हैं, इसको देखते हुए आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि आपका जो अकाउंट साइज है उसमें, अगर आप एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, तो आजकल चूंकि करेंसीज पेयर जो से होते हैं उसमें $100 का अगर आपका अकाउंट है तो उसमें आप एक माइक्रो लॉट सिर्फ ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास $500 का अकाउंट है तो करेंसीज के लिए आप इसकी 5 माइक्रो लॉट्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटीज वगैरह या ऑयल वगैरह के अंदर आप $100 के अकाउंट से ट्रेड ना ही करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी मूवमेंट या वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसके अंदर आपके लॉसेस का खतरा ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा, जब भी ट्रेड करें तो आप अपने लॉट साइज के साथ प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट और एसएल लाजमी लगाएं, ताकि आपका अकाउंट जो है वो सेव रहे। और ये नैनो लॉट वाले जो लोग हैं, ये अपने अकाउंट के अंदर, अगर इनका अकाउंट $10 का है, ये जस्ट ट्रेनिंग पर्पज के लिए लोग बनाते हैं, $10 से $20 का है, तो उसमें भी वो अपने इस अकाउंट को जितना लंबे अरसे तक सर्वाइव करेंगे उतना ही उनको एक्सपीरियंस गेन होगा और उनको थोड़े पैसों में अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा। तो ये है टोटल लॉस साइज। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप अपना कमेंट से फीडबैक दे सकते हैं कि हमें ये दोबारा से आसानी के साथ समझाया जाए, तो आपको इंशाल्लाह दोबारा से एक नई वीडियो के अंदर दोबारा तरीके से आसानी से समझा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं एक नई वीडियो के साथ आपको दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।